रुक्मणी, रुक्मणी यहाँ हो। कहाँ रह गई हो भाई? क्या हो गया है जी? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? तुम्हें पता भी है कुछ कि घर में क्या हो रहा है? अरे ऐसा भी क्या हो गया है जिससे आपको इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे बताइए। मैंने कल अलमारी में 30,000 रुपए रखे थे, अभी वो वहाँ नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे घर से पैसे कहाँ जा सकते हैं? आपने ही सही से नहीं देखा होगा। हाँ, तुम तो हमेशा मेरी ही गलती निकालना। मैंने पूरी अलमारी 2 बार देख ली है और पूरा कमरा छान मारा है, पर मुझे पैसे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने खुद ही यहीं कहीं रख दिए होंगे, आपको याद तो रहता नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने पैसे यही कहीं रख दिए हैं तो जाओ तुम ढूंढ के दे दो मुझे। ठीक है, मैं अभी ढूंढ के देती हूँ, रुक जाइए 10-15 मिनट। मुझे तो लगता है वो पैसे घर से चोरी हो गए हैं। किसने की होगी वो चोरी? भाई अगर मामा को इसके बारे में पता चल गया ना तो हमारी तो खैर नहीं। पापा को कुछ पता नहीं चलेगा जब तक तू अपना मुंह नहीं खोलेगा। पर भाई फिर भी अगर मामा को पता चल गया तब देखना हमारा क्या हाल होगा। अरे पापा को कैसे पता चलेगा? हम दोनों में से तो कोई बताएगा नहीं और बाहर से कोई आएगा नहीं पापा को बताने। भाई तू बोलता है तो मान लेता हूँ, पहले तो तू अपनी शक्ल ठीक कर। ऐसे पकड़े जाए ना पकड़े जाए, पर तेरी शक्ल देखकर घर वालों को पक्का पता चल जाएगा कि हमने कुछ गड़बड़ की है। बच्चों तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? और तुम अभी तक कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से बुला रही थी, तुम कहाँ गए थे? मम्मी हम तो बस यूं ही बाहर घूमने गए थे। राजीव सच कह रहे हो ना? देव तुम बताओ बेटा, कहाँ गए थे घूमने? मामी ये ठीक कह रहा है, हम तो बस बाहर ही घूम रहे थे। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को मुझसे। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों ने क्या किया है। मामी आपको कैसे पता चला? ऐसी बातें भला छुपती है बहुत देर तक किसी से? पता तो चल ही जाना था। इतनी बड़ी गलती जो की है तुम दोनों ने। मम्मी हमें माफ कर दो प्लीज, आप पापा को नहीं बताना ना। हाँ मामी, अगर मामा जी को ये बात पता चली तो वो तो हमें घर से बाहर ही निकाल देंगे। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला, घर से पैसे तुम दोनों ने ही चुराए थे। इसका मतलब मम्मी आपको कुछ पता नहीं था, आपने जानबूझ के ये कहा ना कि मुझे सब पता है और तुम दोनों ने क्या किया है। हाँ मैंने ये जानबूझ के कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम दोनों ने क्या गलत किया है, क्योंकि मैं जानती थी अगर तुम दोनों ने ये चोरी की होगी तो तुम दोनों के चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाएगा। और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, तुम दोनों ने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया। मामी आपने ये हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, आपने अपनी चालाकी से हम दोनों को फंसा लिया। देव तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया? तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? मम्मी हमारी बात तो सुनिए कि हम लोगों ने वो पैसे चोरी क्यों किए थे। चोरी करने का कोई कारण नहीं हो सकता। अब जो भी कुछ कहना है अपने पापा के सामने कहना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाली हूँ। मम्मी प्लीज आप क्या हमारे साथ ऐसा करेंगी? आप हमें पापा के पास मत लेके जाइए। अगर उन्हें ये पता चला कि पैसे हमने चुराए हैं तो फिर पता है ना आपको वो हमारा क्या हाल करेंगे। हाँ मामी राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप मामा जी को मत बताइए ना, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकती। देव तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी मैं कि अपना अच्छा खासा बेटा यहाँ भेजा था और यहाँ आकर वो चोर बन गया। मामी प्लीज आप मेरी माँ को ये बात मत बताइएगा, अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो मेरा पीट पीट कर बहुत बुरा हाल कर देंगी। ये तो तुम दोनों को चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था कि चोरी करने का अंजाम क्या होगा। मम्मी पहले आप हमारी पूरी बात सुन तो लीजिए कि हमने किस मंशा से चोरी की थी। सुनूंगी, जरूर सुनूंगी, पर तुम्हारे पापा के साथ बैठकर। तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। क्या हुआ रुक्मणी, तुम तो पैसे ढूंढने गई थी, पैसे मिले या नहीं? जी पैसे तो नहीं मिले, पर पैसों को चुराने वाले जरूर मिल गए हैं। अच्छा, किसने चुराए हैं पैसे? मुझे बताओ, मैं उनका बुरा हाल कर दूंगा। तो जी पैसे इन दोनों ने चुराए हैं, अब आप देख लीजिए इनके साथ क्या करना है। क्या पैसे इन दोनों ने चुराए हैं? पापा हमें माफ कर दीजिए, हमने तो वो पैसे बहुत अच्छी मंशा से चुराए थे। हाँ मामा जी, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने तो पैसे बहुत अच्छी मंशा से चुराए थे ताकि आपका फायदा हो सके। क्या फायदा हो सके? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ पापा, देव बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने तो वो पैसे इसीलिए चुराए थे ताकि आपका फायदा हो सके।
हम तो उस पैसे को डबल कर रहे थे। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। मामा जी, हम उस पैसे को डबल करने ले गए थे। अगर वो पैसे डबल हो जाते ना तो 30,000 के 60,000 मिलते और 60,000 के 120। तुम क्या उन पैसों को जुआ खेलने के लिए ले गए थे? मुझे तुम्हारे से यह उम्मीद नहीं थी। देख रही हो रुक्मणी, अब हमारे बच्चे जुआ भी खेलने लग गए हैं। पापा, उसे जुआ नहीं कह सकते। हमने तो गधों की रेस पे पैसा लगाया था, पर दुर्भाग्यवश हमारा गधा हार गया। क्या? गधों की रेस पे पैसा? कहाँ चल रही है ये रेसें? और तुमने एक गधे पे 30,000 रुपए लगा दिए? तुम दोनों से बड़े गधे दुनिया में कोई नहीं है। बच्चे, तुमने ये क्या किया? तुमने इतनी बड़ी अमाउंट गधों की रेस पे लगा दी। हाँ मम्मी, हम तो जीतने ही वाले थे, पर आखिरी मोड़ में गधा रुक गया और उसके बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं, जिसकी वजह से वो हार गया। वरना हम तो जीत ही गए थे। हमें तो 60,000 हारने ही वाले थे। तो पापा, आप दुखी मत होइए। बिजनेस में तो ऐसा फायदा नुकसान होता रहता है ना। क्या करूं मैं ऐसी नालायक औलाद का? यही से बिजनेस समझता है रुक्मणी, गधों की रेस पे पैसे लगाने को। और क्या हो गया है? आप 30,000 के लिए इतना रो रहे हैं? भला इतनी बड़ी कंपनी का मालिक 30,000 से छोटे अमाउंट के लिए रो रहा है। आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। रुक्मणी, सुन रही हो तुम इस गधे की बातें? पहले तो इसने चोरी की, ऊपर से शर्म करने के लिए भी मुझे कह रहा है। अगर इन दोनों को इस बात का एहसास होता ना कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है, तो ये ऐसी फालतू बातें नहीं करते मेरे साथ। मामा जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आज के जमाने में पैसे कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ऐसी बात है? जरा हमें भी तो बताइए कि इस जमाने में ऐसा क्या है जो पैसे कमाना आसान हो गया है। मामा जी, आपको इतनी सी बात नहीं पता? आजकल पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक कटोरा होना चाहिए। एक कटोरा लो और रोड के किनारे बैठ जाओ, सब आपको भिखारी समझ के पैसे देने लग जाते हैं। हाँ, बस भिखारी का काम करने लायक ही हो तुम दोनों। जैसे तुम दोनों की हरकतें हैं ना, तुम भिखारी ही बनोगे फ्यूचर में। पापा, मैं क्यों भिखारी बनूंगा? इतनी बड़ी कंपनी है मेरे पापा की, वो बाद में मुझे ही तो मिलेगी। नहीं बेटा, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मेरी कंपनी मैं तुम जैसे गधे के हाथों में दूंगा। अरे, मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ, मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे? मैं किसी राह चलते भिखारी को दे दूंगा, पर तुम्हें नहीं दूंगा। माँ जी, तो मुझे दे दीजिएगा, वो भिखारी मैं ही तो हूँगा। रुक्मणी, तुम इन गधों को मेरे सामने से लेके जाओ। इन्होंने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। और इनसे कह देना, जब तक 30,000 रुपये कमा नहीं लिए तब तक मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? रुक्मणी, अब ये बच्चे नहीं हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। ये हम दोनों के भी बाप बन गए हैं। मामा जी, आप क्या हमें सच में घर से बाहर निकालने वाले हैं? हाँ, मैं तुम दोनों को सच में घर से बाहर निकाल रहा हूँ। और तब तक घर में एंट्री नहीं दूंगा जब तक तुम पूरे 30,000 मेरे हाथ में नहीं रख देते। ठीक है, चल देव, हम चलते हैं यहाँ से। इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, और जिस घर में इज्जत ना हो वहाँ रुकना ठीक नहीं है। भाई तो क्या कह रहा है? हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, पर इस घर में नहीं रुकेंगे जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमने तो भले मन से सोचकर वो पैसे चुराए थे कि पापा को पैसे डबल करके देंगे। जब कोई हमारी भलाई को भी नहीं समझ रहा है तो फिर हमारे यहाँ रुकने का क्या मतलब है? चल भाई यहाँ से। जी, आपने ये क्या किया? इतने छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे क्या? इनके पास तो पैसे भी नहीं है। रुक्मणी, तुम फालतू में ही चिंता कर रही हो। जो बच्चे चोरी कर सकते हैं वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम ना कर सके। ये कैसा पत्थर सा दिल है आपका? आपका दिल थोड़ा भी नहीं रोता? बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है आपने, और दूसरा जिसको निकाला है ना वो आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा। आप अपनी बहन को क्या जवाब देंगे? मैं उसे जवाब दे दूंगा जो मुझे देना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, और तुम भी अपना मूड ठीक करो और जाकर खाना बनाओ। भूख लगी है मुझे। आपने मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है और आप मुझसे खाना बनाने का कह रहे हैं? भूख लगी है तो खुद जाकर बना दीजिए। पर मैं कह देती हूँ, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अच्छा, तो तुम बताओ कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था? दोनों बच्चों ने घर से पूरे 30,000 रुपये चुराए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इस बात का पता लगने के बावजूद भी मुझे इन दोनों का क्या करना चाहिए था? इन दोनों की आरती उतारनी चाहिए थी
या इन दोनों को शाबाशी देनी चाहिए थी? नहीं, मैंने ये कब कहा कि आपको ये करना चाहिए था। पर फिर भी ये सजा कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? आप जानते हैं ना ये बच्चे अभी छोटे हैं, इनको कौन काम देगा? इतने सारे पैसे ये कैसे कमाएंगे? रुक्मणी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम फालतू में ही टेंशन ले रही हो। फालतू में टेंशन कैसे ना लूं? मेरे बच्चे हैं वो, माँ का दिल तो रोता ही है ना। तो अपने दिल को रुला लो, जितना चाहे उतना रुला लो। बाद में रोने से अच्छा है कि अभी रोए। रुक्मणी, अगर इन बच्चों को हमने अभी नहीं रोका ना, तो बाद में ये ऐसा कुछ कर देंगे जिसे हम समेट नहीं पाएंगे और जिसे ना ही हम दुनिया के सामने छुपा पाएंगे। इससे अच्छा ये है कि इन लोगों को अभी अपनी गलती का एहसास होने दो। फिर भी जी 30,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे कैसे कमाएंगे? देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उनका बाप हूँ, उन्हें ऐसे रोड पर तो छोड़ दूंगा नहीं। आप क्या करने वाले हैं मुझे भी बताइए, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम कॉल करके उन दोनों को नहीं बताने वाली हो ये बात। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर सुनो मेरी बात। भाई अब हम क्या करने वाले हैं? मामा जी ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। पहले तू अपना ये रोना बंद कर। तेरी ये रोती शक्ल देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। और तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के हम दोनों के लिए काम ढूंढ ही लूंगा। भाई मेरे पास एक आइडिया है, सुनिएगा क्या? बता, क्या आइडिया है तेरे पास? भाई देख, ऐसे कोई अनजान इंसान तो हमें नौकरी देने से रहा, पर एक इंसान है जो हमें नौकरी दे सकता है। अच्छा, मुझे भी तो बता जरा, कौन है वो इंसान? भाई हमारा दूध वाला, जो सुबह सुबह हमें दूध देकर जाता है। क्या? दूध वाला? दूध वाला हमें क्या नौकरी देगा? अब क्या तू ये कह रहा है कि हम सुबह सुबह जाकर लोगों के घर दूध बांटे? क्योंकि दूध बांटने वाला तो हमें सिर्फ यही नौकरी दे सकता है। देखो, मुझे लगता है पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया ना, इसलिए उसका तेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अब हम दोनों क्या गोबर के उपले बनाएंगे? भाई अगर तुझे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो तू ही बता, हम दोनों क्या करें जिससे हम जल्द से जल्द 30,000 रुपये कमा सकें और मामा जी को जाकर दे सकें, ताकि वो हमें घर में आने दे। रुक जाना, सोच तो रहा हूँ कि क्या करना है। भाई जितने देर में तू सोचेगा उतने देर में तुम भूख से मेरा बुरा हाल हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लें क्या? भूख तो मुझे भी लगी है, पर खाएंगे कैसे? बिना पैसे के कोई खाना थोड़ी देगा। हाँ भाई, बिना पैसे के तो कोई भी खाना नहीं देने वाला है। अरे सर, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरे रेस्टोरेंट में चलिए, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। अंकल, क्या ये रेस्टोरेंट आपका है? हाँ बेटा, ये रेस्टोरेंट हमारा है। चलो अंदर चलो, यहाँ बहुत स्वाद खाना मिलता है और कॉफ़ी और चाय तो यहाँ की लाजवाब है। अंकल, हम अंदर कैसे आए? हम दोनों के पास तो पैसे ही नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है तुम दोनों के पास? कपड़े तो तुमने ऐसे पहने हैं जैसे मानो कितने बड़े घर के बच्चे हों। अंकल, हम अच्छे घर से ही हैं, पर हमारे पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है अगर पूरे पैसे लेकर घर वापस नहीं आए ना, तो फिर तुम दोनों की घर में एंट्री नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है। और ये पूरे पैसे कितने हैं? अंकल, पूरे 30,000 रुपये। हमें पूरे 30,000 रुपये कमाने हैं, उसके बाद ही हम घर जा सकते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों की ये परेशानी है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों को पैसे दे सकता हूँ। क्या अंकल, सच्ची में आप हमें ये पैसे दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ये पैसे बिल्कुल दे सकता हूँ। पर अंकल एक मिनट, आप हमें ये पैसे इतने आसानी से कैसे दे सकते हैं? 30,000 कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि 30,000 कोई इतनी छोटी अमाउंट नहीं है जो मैं किसी राह चलते वाले बच्चों को दे दूँ। तो फिर अंकल, आप हमसे कोई गलत काम तो नहीं करवाने वाले हैं ना? अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाने वाला हूँ जिससे तुम्हें जेल जाना पड़ जाए और या फिर तुम अपने घर वापस ना जा सको। तो फिर अंकल, आप हमें वो पैसे कब देंगे? अरे रुको रुको, 30,000 जैसी बड़ी अमाउंट तुम्हें इतने आसानी से तो नहीं दे सकता। तुम्हें उसके बदले कुछ काम तो करना ही होगा ना। काम? कैसा काम अंकल? वो तो तुम दोनों मेरे होटल में चलो तभी बताऊंगा। देखो, तुम 1 हफ्ते तक मेरे पास काम करोगे, मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना पीना रहना सब दूंगा, पर तुम्हें करना वही होगा जो मैं कहूँगा।
भाई हाँ कर दे, मुझे तो ये अंकल ठीक लग रहे हैं। तो ठीक है अंकल, पर आपको याद है ना हमारा वादा, 1 हफ्ते बाद हम हमें 30,000 रुपये देंगे। हाँ बच्चों बिल्कुल, मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद 30,000 रुपये दूंगा। चलो फिर अंकल, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ इतना आसानी से कैसे रह सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके बच्चे बाहर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप यूं घर में आराम से हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं भी उनके साथ बाहर चले जाऊं घर से? यही चाहती हो तो बता दो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ आप मेरे बच्चों को वापस घर लेके आ जाइए। अगर आपको अपने 30,000 ही रुपये चाहिए ना तो मुझसे ले लीजिए। रुक्मणी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये कौन सा नया तरीका निकाला है आपने भलाई करने का, जिसके लिए आपने बच्चों को घर से बाहर ही निकाल दिया? रुक्मणी तुम बस करो, अब बहुत हो गया है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब तुम भी आराम से बैठो और मुझे भी आराम करने दो। आप मेरे दिल का हाल नहीं समझ रहे हैं, मेरे दिल पर क्या बीत रही है। दोनों बच्चे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दोनों बच्चे मेरे घर वापस चाहिए। माफ करना रुक्मणी, पर बच्चे अभी इतने जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं घर। क्या मतलब है आपका इस बात का? आपने तो कहा था बच्चों की सजा छोटी सी होगी जिससे उन्हें सबक मिल जाएगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे शाम को वापस घर नहीं आएंगे? रुक्मणी तुम्हें 30,000 रुपये कमाना कोई आसान बात लग रही है? उन्हें इस बात का एहसास तो होना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पैसे कमाना कोई मजाक नहीं है। सर, आपने तो कहा था हमें होटल में काम करना है, पर आप तो हमें यहाँ स्टाफ के कपड़े धुलवा रहे हैं। दे तो ये भी तो होटल के काम में ही आता है। अब स्टाफ काम करेगा तो उनके कपड़े भी तो गंदे होंगे। उनके कपड़े धोने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए था। तुम अभी यहाँ बातें मत करो, जल्द से जल्द ये कपड़े धुलो, उसके बाद तुम्हें बाथरूम भी साफ करना है। क्या मुझे बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा? हाँ भाई, तुम्हें बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो आज ही बता दो, तुम्हें मैं बाहर निकाल दूंगा। फिर कमाना कहीं से 30,000 रुपये। अरे नहीं नहीं सर, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं तो बस पूछ रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं कपड़े धुलने के बाद सारी बाथरूम साफ कर दूंगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहो। मैं तब तक तुम्हारे भाई को देख के आता हूँ वो क्या कर रहा है। दे, तुम्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? तुम्हें काम नहीं है क्या कोई? सर, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर पूरा खाली है, तो यहाँ पर मैं क्या काम करूँ? जब तक यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ जाता तब तक तो मैं यहाँ बैठ तो सकता ही हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ जाता तब तक तुम्हें यहाँ की सफाई करनी चाहिए, ना कि यूँ बैठना चाहिए। तुम्हें क्या 30,000 ऐसी बड़ी रकम में यहाँ बैठने की दूंगा? जाओ जल्दी और सारा फ्लोर साफ करो। पोछा अच्छे से लगना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए कहीं। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। हमारी एक गलती ने हमारा ये हाल कर दिया है। कहाँ हम घर पे आराम से पड़े रहते थे, घर का कोई काम भी नहीं करते थे, और कहाँ यहाँ पूरे होटल की सफाई कर रहे हैं। घर पर सब कुछ कितनी आसानी से मिल जाता था, इसलिए हमने उस चीज़ की कदर नहीं की, इसीलिए आज हमारा ये हाल है। मुझे अपनी गलती का एहसास पूरी तरीके से हो गया है। घर जाते ही मामा मामी से माफ़ी मांगूंगा। आज हमें यहाँ काम करते करते 1 हफ्ता हो गया है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो। जाओ जाओ, अपने घर चले जाओ अब। सर, वो आप हमें पैसे दे देते, हाँ, ताकि हम अपने माँ बाप को दिखा सकते कि हमने पैसे कमा लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो, पूरे 5,000 रुपये हैं। कल 5,000 रुपये? पर आपने तो हमें कहा था कि आप हमें 1 हफ्ता काम करने के 30,000 रुपये देंगे। हमने आपके होटल में क्या कुछ नहीं किया, कपड़े धोए, बाथरूम साफ की, बर्तन धुले, यहाँ तक फर्श पर पोछा भी लगाया। बेटा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना? एक होटल के नौकर को कोई 1 हफ्ता काम करने के 30,000 रुपये देता है क्या? ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ता काम करने के भी 5,000 रुपये दे रहा हूँ। लोग महीना काम करने के देते हैं इतने पैसे। इसका मतलब अंकल आपने हमसे झूठ बोल के काम करवाया? अरे इसमें झूठ बोलना क्या हुआ? तुम्हें काम की जरूरत थी, तुम्हें काम दिया, रहने को छत दी, यहाँ तक खाने को खाना भी दिया। अंकल, ये आपने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें ये पैसे भी नहीं देता हूँ। रुक्मणी, लगता है हमारे बच्चों ने पैसे कमा लिए हैं,
तभी तो देखो 1 हफ्ते में ही घर वापस लौट आए। पापा हमें माफ कर दीजिए, हमें एहसास हो गया है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। अच्छा, मुझे भी तो बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हें ये एहसास हो गया है कि तुमने पैसे चुरा कर गलती की है। पापा हमें एहसास हो गया है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है, थोड़े से पैसे कमाने में भी कितनी मुश्किल होती है। हाँ मामा जी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने 1 हफ्ते तक एक होटल में काम किया, वहाँ सारा काम किया, कपड़े धुले, बर्तन धुले और यहाँ तक पोछा तक लगाया। मैंने तो बाथरूम भी साफ की। फिर भी उन्होंने हमें 1 हफ्ता काम करने के 5,000 रुपये दिए। चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है, वरना तुमने तो पैसे गधों की रेस में लगाए थे ना। मामा जी हमें पूरा एहसास हो गया है अपनी गलती का। आज के बाद हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ पापा, हम आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और पैसों की कदर करना भी अब हम सीख गए हैं। चलो अच्छा है, लगता है मेरा सबक काम आ गया। पापा अब तो आप हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगे ना? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर मैं तुम्हें घर से बाहर क्यों निकालूंगा। अब तुम इस घर में आराम से रह सकते हो। मैंने जो भी कुछ ये तुम्हारे साथ किया सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया, ताकि तुम्हें छोटी उम्र में ही पैसों की कदर करना आ जाए।